गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? हमें यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और हमें इन सब में क्या बताना है, डिग्री बतानी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, मीन्स हमें डिग्रीज बतानी है, तो डिग्रीज असल में होती क्या है। क्लियर? डिग्री आपकी क्या होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो हम पहले यही समझ लेते हैं। अगर बात करें आपकी डिग्री की, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्लियर? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। क्लियर? अब हमें पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं बेटा आपके स्मॉल अल्फाबेट्स ए बी सी एंड सो ऑन एक्स वाई जेड। क्लियर? अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है आपका, फर्स्ट पार्ट में देखते हैं 2x² माइनस 5x प्लस 3। अब यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हैं आपके, एक x ये रहा और एक x ये रहा। क्लियर? अगर बात करी जाए इस x की, तो इस x की पावर क्या है बेटा, x। ठीक है, इसकी पावर क्या होगी आपकी 1। और यहाँ पर जो आपका x है, इसकी पावर क्या है बेटा, इस x की पावर है 2। क्लियर? हमारे पास इस पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल्स थे और इन दोनों वेरिएबल में हाईएस्ट पावर किसकी है बेटा, आपके x² की। मीन्स फर्स्ट वाले पार्ट में जो डिग्री है वो क्या होगी बेटा, आपकी 2। क्लियर है? अब ये तो समझने वाली बात थी। अब इसे कायदे से लिखेंगे कैसे वो समझिए। क्लियर? इरेज कर लेते हैं इसे। आई होप आप डिग्री का मतलब समझ गए होंगे। डिग्री का मतलब क्या होता है, आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर क्या है, सबसे हाईएस्ट है। क्लियर? देखते हैं, अभी आप सारे पार्ट्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, 2x² माइनस 5x प्लस 3। क्लियर? सो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। 2x² माइनस 5x प्लस 3। अब हमें ये चीज पता चल चुका है, हमारे वेरिएबल क्या थे, इसमें x वेरिएबल था और इस x की पावर क्या है बेटा, हाईएस्ट है। तो डिग्री हमारी 2 है, ये हमें पता चल चुका है। इसे लिखेंगे कैसे, ये देखिए, हम इसे लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2। क्लियर? x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 2 है। सो डिग्री इज इक्वल टू 2। क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन था ये। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमसे बोला गया है y³ प्लस 2y माइनस 3। सेकेंड पार्ट क्या है बेटा इसका, y³ प्लस 2y माइनस 1। क्लियर? अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है बेटा, आपका y है। इस y की पावर क्या है बेटा, आपकी 1 और इस y की पावर क्या है बेटा, 3। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई है आपकी y की, 3। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो 3 क्या होगा बेटा आपका, डिग्री। लिखेंगे कैसे इसे, सेम ऐसे लिखेंगे इसे भी, हाईएस्ट पावर ऑफ y। y की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 3 है। सो डिग्री भी क्या हो जाएगी आपकी, 3। क्लियर? करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका -9। थर्ड पार्ट में हमसे बोला गया है -9। हमें क्या बताना है बेटा, इसकी डिग्री बतानी है। अब यहाँ पर आपका वेरिएबल तो है ही नहीं, x y z कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या है आपका, ये आपका है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है बेटा, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज अ कांस्टेंट
पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है ये भी समझ लीजिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है बेटा आपका, इट मींस नो वेरिएबल। क्लियर? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपका कोई भी वेरिएबल नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है? यहाँ पे आपका वेरिएबल नहीं था तो यहाँ पे आपकी डिग्री भी नहीं होगी, क्योंकि डिग्री के लिए साफ साफ बोला गया है क्या? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है? डिग्री होती है। और -9 में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये क्या है बेटा? आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसका मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपका वेरिएबल नहीं होता है। इट मींस जब वेरिएबल नहीं तो यहाँ पे डिग्री भी आपकी नहीं होगी। क्लियर? देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमसे बोला गया है 4z - 3। 4z - 3। क्लियर? अब यहां पे हमें पता है z क्या है बेटा? हमारा एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी बेटा? 1। तो डिग्री हमारी क्या होगी? 1। हम इसे लिख सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ z। z की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? 1। सो डिग्री भी क्या हो जाएगी बेटा आपकी? 1। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। फटाफट इसे नोट करिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे ही क्वेश्चन में यूज होने वाले वर्ड्स के बारे में मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो जब आप इसे नोट करें तो इन वर्ड्स पे एरो बना के छोटी छोटी डेफिनेशन लिखें, ताकि जब आप ये कॉपी से अपने रिवाइज करें नोट्स तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी पड़े। क्लियर? फटाफट इसे नोट करिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखिए और ये डेफिनेशन लिखिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 नोट करिए इसका। पार्ट 3 और ये आ गया बेटा इसका पार्ट 4। चलिए, आई होप आपको इस क्वेश्चन के चारों पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और आपने नोट भी करे होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।